Let's read this question. So this question says, a nucleus with mass number 240 breaks into two fragments, each of mass 120. Okay. The binding energy per nucleon of the unfragmented nuclei is 7.6 megaelectron volt, while that of the fragment is 8.5 megaelectron volt. The total gain in the binding energy in this process, okay, is okay. आपको क्या बताना है? गेन इन बाइंडिंग एनर्जी बताना है. ऑलराइट, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको यहाँ पर गेन इन बाइंडिंग एनर्जी बताना है. ठीक है, क्या लिख सकते हैं? आपका गेन इन बाइंडिंग एनर्जी बताना है. बाइंडिंग एनर्जी विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी देखिए बच्चों हम डिफाइन कैसे करते हैं. बाइंडिंग एनर्जी होता है आपका बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट. ओके, ये हम यहाँ पर से लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? आपका बाइंडिंग एनर्जी देखिए बच्चों किसके इक्वल होगा? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस कितना, क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट, या फिर हम देखें इसको हम क्या लिख सकते हैं? फ्रेगमेंटेड न्यूक्लियाई. ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फ्रेगमेंटेड न्यूक्लियाई माइनस आपका बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट लिख लीजिए. ठीक है, दिस इज हाउ वी विल कैलकुलेट द गेन इन द बाइंडिंग एनर्जी. ठीक है, अब देखिए बच्चों ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. आपका देखिए एक न्यूक्लियाई है जिसका मास नंबर देखिए मान लीजिए एक्स है, ये आपका 240 है. ठीक है, इट इज डिसोसिएट इनटू, ये आपका देखिए 120 मास नंबर में क्या हुआ है? डिसोसिएट हो गया. वाई और जेड जिसका मास नंबर आपका 120 गिवन कर रखा है. ठीक है, ये है आपका कंडीशन दे रखी है. The binding energy per nucleon of the unfragmented nuclei is 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन. ओके, इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी है? आपकी अनफ्रेगमेंटेड ही है, ये तो फ्रेगमेंट हो जाएंगे. ठीक है, कितनी है आपकी? 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे रखी है. ठीक है, और और क्या कर रखा है आपको? वाइल द फ्रेगमेंटेड की कितनी दे रखी है? 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन, ये भी गिवन कर रखी है. द टोटल गेन इन बाइंडिंग एनर्जी आपको बताना है. ठीक है, तो देखिए प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी निकाल लीजिए. ठीक है, देखिए ये हम क्या लिख सकते हैं? देखिए प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी देखिए कितनी होगी? टोटल कितने न्यूक्लिया है? देखिए आपका 120 वाई में कन्वर्ट हुआ, 120 में कन्वर्ट हुए. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लिया कितने हैं आपके? 120 प्लस 120 दोनों सेम ही है, तो इंटू इंटू टू कर लीजिए. ओके, 120 प्लस 120 हो जाएगा, और एक न्यूक्लिया के करस्पॉन्डिंग आपकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी है? 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन. एक न्यूक्लियन के करस्पॉन्डिंग आपकी बाइंडिंग एनर्जी 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन बोलते हैं. आपके पास टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन कितने हैं? 120 प्लस 120, या फिर 120 इंटू टू कर लीजिए, तो इसकी वैल्यू आपकी इतनी आ जाएगी. सो दिस विल बी द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट की बाइंडिंग एनर्जी. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने हैं बच्चों? 240 है रिएक्टेंट में. ठीक है, इनटू आपका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियाई ऑफ द अनफ्रेगमेंटेड, ये क्वेश्चन गिवन कर रखे कितना है? 7.6 के इक्वल है, तो आपने 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिया. अब बच्चों इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 120 इंटू टू करेंगे तो कितना आएगा आपका? 240 इंटू 8.5. ओके, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 2.240 इंटू 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, ये वैल्यू बच्चों इतनी आ गई. यहाँ से देखिए आपका 240 तो कॉमन हो गया. क्या लिख लीजिए? 240 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो बच्चों कॉमन हो गया. 8.5 माइनस कितना बच गया आपका? 7.6, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा. अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना हो जाएगा? 240 इंटू 8.5 माइनस 7.6 करने तो आपका 0.9 के इक्वल आएगा. इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा. ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए ये कितना हो जाएगा आपका? 24 इंटू 9 लिख सकते हैं इसको, और 24 इंटू 9 कितना होता है? 216, तो कितना हो जाएगा? 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, तो दिस विल द बाइंडिंग एनर्जी. ठीक है, टोटल और ये बाइंडिंग एनर्जी पॉजिटिव है, इसका मतलब गेन इन बाइंडिंग एनर्जी है. तो बच्चों आपका ऑप्शन 3 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है, हम लिख सकते हैं कि ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.